हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। भगवान श्री गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहिना सब, आज हम आप लोग का समक्ष एक बेटा और एक महतारी की कहानी लेकर आयल बानी, कथा लेकर आयल बानी शिव चर्चा से। बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा बाटे और आप लोग के सुनने के बाद आंख से आंसू निकल जाई। ये कथा के आप लोग जरूर अंत तक सुनम, ऐसे कि ये कथा में एक बेटा अपने महतारी से का कहतने या के तर कहतने, ध्यान दे हम लोग। अगर आप लोग पूरा कथा जरूर सुनम तबे जाके समझ में आए कि एक बेटा अपने महतारी से कौने तरह ये बात के कहले बाने। तो का कहले बाने, ध्यान से सुने खातिर आप लोग कथा के शुरू से अंत तक जरूर सुनम। और हे गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग, आप लोग से विनती बाटे कि अगर आप लोग हमरे कथा पे नया बानी तो सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम। काहे कि हर हर महादेव लिखले से आप जो अगर शिव शंकर भोलेनाथ के, शिव गुरु के अगर भक्त बानी तो आप कथा के छोड़ के ना जाए बीच में। अगर ना ही बानी तो आप कथा के बीच में छोड़ सकेनी। हम आप लोगन से कोनो बात के लिए ना ही हम कहम कि ना छोड़ सकेनी, ए पे आप लोग के मर्जी बाटे। लेकिन भगवान भोलेनाथ के आप लोग भक्त रहम तो कथा छोड़ के आधा अधूरे में नहीं उठम कहीं से। तो अगर आप लोग एक कथा के अच्छे तरह से पूरा सुन लेम, समझ लेम, तो आप लोग जानम कि कैसे वो बेटा अपने महतारी से कहले बाने। तो आई अब कथा के हम शुरू करतनी और हमें कथा के आगे बढ़ावे खातिर जैसे आप लोग प्रेम देतनी हमके, वैसे ही आप लोग से विनती बाटे कि हमरे चैनल के भी प्रेम दे, सब्सक्राइब करम, कि जैसे हम आप लोगन के लिए रोज एक एक अच्छा कथा लेकर आयल करी और आप लोग कथा के सुन के अपने मन के मनोकामना और शिव गुरु के भक्त आप लोग बन जाई। तो आई अब कथा के हम शुरू करतनी और शुरू से अंत तक आप लोग जरूर सुनम। तो कथा शुरू होता, ध्यान से सुनम लोग, प्रेम से बोली हर हर महादेव। एक राजा रहने और एक रानी रहली। वो दोनों जने के बाल बच्चे नहीं रहने, लेकिन एक दिन राजा कहने की चला गंगा घाट से नहा आवे के। तो रानी जो रहली कहली ठीक बा कि हमन के बिहनई चलल जाई, गंगा घाट से गंगा जी में स्नान करके चली आवल जाई। तो राजा कहने ठीक बा। जैसे भोर भइल 4 बजल, दोनों जने निकल पड़ल लोग गंगा जी में नहाए। जब गंगा जी में नहाए निकल पड़ल लोग, तो जब वहां से लौटत रहल लोग तो ओकरे बाद से बगलिए में एक शंकर भगवान के मंदिर रहल जहाँ पे शिव चर्चा कथा होत रहल। जब वहाँ शिव चर्चा कथा होत रहल तो जो रानी रहली कहली कि ऐसन बाती बाटे कि हे राजा साहब कि हम यहाँ बैठ के शिव चर्चा कथा सुनम। तो राजा कहतने ऐसन बाती बा, तू ही सुन, हम ना सुनम, काहे कि भगवान हमके कोनो औलाद नहीं देले बाने। तो रानी कहली ऐसा नहीं कहल जाला, आपो बैठ के सुन ली। तो ओकरे बाद से दोनों जने बैठ गए लोग का शिव चर्चा कथा सुने। जेकरे बाल बच्चे रहने शिव चर्चा कथा में, जेकरे बाल बच्चे रहने खूब नाचे गावे, या जेकरे नाई रहने वो अपने मन ही मन खूब रोए भगवान जी से विनती कही के। तो वही तरह राजा और रानी दोनों जने रोए लोग कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, कौन हम ऐसन काम कैले बानी, कौन ऐसन कर्तव्य कर दिल बानी जैसे हमरे एको औलाद नहीं बाने। बेचारी दोनों जने रोवे लोग और अपने आँख से आंसू भी नहीं निकाले लोग कि क्यों का कही हमके, काहे कि अंदर के पीड़ा अंदर ही लेके चुपचाप बैठ के वहाँ झेलत रहल लोग, यानी कि कथा के सुनत रहल लोग। तो भगवान भोलेनाथ जनते बानी कि केहू दुख केहू के नहीं हरेला, लेकिन भगवान भोलेनाथ सबका दुख हरी लेवे ने। यही से भगवान भोलेनाथ वहाँ सुनत रहने और सुनत रहने बेचारा। तो कहने आज चला तनी इनकर जो कष्ट बाटे ओके हम दूर कर देवे नी। तो के बाद से वो निकलली, यानी कि शंकर भगवान निकलने और कहने की चलतनी अभी राजा से हम मिल के आए। जैसे अने ते को बूढ़ा के रूप में वहाँ प्रकट हो गई ने और राजा से पूछे लगने कि तो के का ऐसा कष्ट बाटे, जैसे तू नाचत गावत नाई बाड़ा, जैसे कथा में तू खुश नाई बाड़ा।
तो राजा साहब कहने कि हे वृद्धा बाबा, हम आपसे का बताई कि हमा जो हम आयल बानी कथा सुनता नहीं, हमके कथा सुनत में अच्छा तो लागता, लेकिन मन में एक के बात ही होता कि हमरे भगवान एक को औलाद नहीं देने। हम इतना पूजा पाठ कैनी लेकिन फिर भी आज तक एकदम निसंतानी बानी, यानी कि हमरे कोनो संतान नहीं बाने। वो बेचारा बूढ़ा बाबा कहने ठीक बा, ऐसन बात ही बाटे तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से तू एक बार और मांग के देखा। जैसे वो मांगे के कोशिश कईने कि हमके तू हे भोलेनाथ एक औलाद दे दिया, वैसे ही शंकर भगवान वहाँ अपने रूप में वहाँ प्रकट हो गई ने और दर्शन दे देने। जैसे दर्शन देने तो वहाँ जो राजा साहब बैठल रहने, तब बैठले के बाद से गोड़ लागे लगने और जो भगवान जी रहने वो कहे लगने कि ऐसन बात ही बाटे कि तुहरे औलाद ते हुई है, लेकिन तू हम तीनों जने में से एक जने नहीं रही है, यानी कि एक जने के मृत्यु हो जाए। तो कहने कि ठीक बा, लेकिन पहले जा तू अपने रानी से पूछ के अइया ये प्रश्न के उत्तर का देवेली। तो राजा साहब से इतना बात कही के भगवान भोलेनाथ राजा साहब के घरे भेज देने। वो अपने महल में आईने और रानी से पूछने कि ऐसन बात ही बाटे कि हमके केहू कहल है कि जब तू अरे में से यानी कि जब हमरे कोनो औलाद हो जाइए तो एक उमे से केहू न केहू के मृत्यु हो जाई। तो कहे लगली कि ठीक बा, हमके मंजूर बा। तू तो सोचली कि चला कोनो बात नहीं, ए राज के भोगे वाला तो कम से कम आ जाए, यानी कि ये जो हमरे लगे इतना जमीन जायदाद बाटे जो हमरे लगे बाटे ओपे कम से कम राज करे वाला तो आ जाई। ये सोच के बेचारी खुश हो गईली, कहली ठीक बाटे और कह के राजा साहब के भेज देहली। राजा साहब गईने और शंकर भगवान से कह देने कि ऐसन बात ही बाटे कि हमरे रानी के मंजूर बाटे ही बात। तो हमारा शंकर भगवान उनके एगो आयुर्वेदिक मतलब यानी कि उनके एक ऐसा जड़ी बूटी देने कि जैसे उनका गर्भ ठहर गई। तो जैसे वो अली राजा इने और अपने रानी के दे देने खाए के, तो खैली उनके पीस के जड़ी बूटी के और ओकरे बाद से उनके औलाद रुक गई। तो ओकरे बाद वो सोचे लगली कि चला कम से कम एक औलाद हो जाई तो हमरे लिए बहुत खुशी के बात ही बाटे। अब एक खुशी में दोनों जने आराम से जिंदगी काटे लगल लोग, लेकिन फिर भी राजा के कहीं ना कहीं डर रहल कि कहीं रानी हमके छोड़ के ना चल जा। अपने औलाद के चक्कर में तो रहबे कहीं बेचारा, लेकिन अब ओकरे बाद से अपने रानी के भी वियोग में रहे लगने और हमेशा अपने रानी के बहुत बढ़िया से ध्यान रखें कि जैसे एगो महतारी ध्यान रखेली, वैसे ही राजा साहब रानी के बड़ी बढ़िया से ध्यान रखने। और उसके बाद जब 9वां महीना आयल और 9वां महीना आने के बाद से जब उन्हें तकलीफ भइल तो सबके जाके बुला के ले आईने और बुलौले के बाद से कहने कैसन बात बाटे हमरे रानी के तकलीफ बाटे कि आप लोग घरे चली। सब जब महल में आए लोग तो कह लोग कि हे राजा साहब आप महल के बाहर जाई, यानी कि दरवाजा के बाहर जाई और ओकरे बाद से जब जैसा समाचार मिली हम आप लोग के बताई। तो राजा साहब कहने कि नहीं हम नहीं हटम के जानू हमरे रानी के कुछ हो जा। तो कह लो कि कुछ नहीं होई, हम मन के बानी। ऐसे ही दिलासा दिला के वहां से बाहर तो भेज देवल लोग। जैसे बाहर भेजल लोग ओकरे बाद से एक पुत्र के जन्म भइल और वहां से जो दाई रहली उदासी गईली अपने राजा साहब के कहे कि हे राजा साहब आपके पुत्र पैदा भइल बाने। जैसे सुनावे गईली और सुनावत भर में यानी कि कहत भर में कि आपके पुत्र पैदा भइल बाने, वैसे ही राजा साहब एकदम प्राण त्याग देहने। उनका भगवान कहले ही रहने कि 3 जने में से केहू एक जने के जान जाई, तो वही में राजा साहब के ही जान चली गए। अब रानी जब सुनली तो खूब रोए लगली और कहे लगली कि हे प्रभु हमार काहे ई सुहाग छीन लेनी। बेचारी बड़ी रोली, लेकिन फिर भी वो संतोष रखली कि चल कम से कम हमरे धन पे राज करे वाला तो एक ठो बेटा आ गई। ऐसा ही कह के सोचली कि चला कोनो बात नहीं, अपने आप के संतोष दिलावे लगली और आराम से अपने बेटा के लेके पोसे पाले लगली। आपन समय पूरा जिंदगी बिता लेली और उसके बाद से जैसे उनका शादी विवाह के समय भइल अपने बेटा के, तो उनके लिए एक अच्छा लड़की ढूंढ के शादी कर देली। और जब शादी कर देली
तो ओकरे बाद जब वो लड़की यानी कि वो रानी के जब बहू अली तो कहत का बाड़ी कि हम आपके मम्मी के खाना बना के नहीं देम, हम आपके माई के खाना बना के नहीं देम। तो जो राजा साहब रहने उनके जो बेटा रहने कहत का बाने कि इस काहे नहीं देबू पूछने, लेकिन फिर भी वो का कहली कि हम नहीं बना पाएम ढेर लोग के खाना, कि हम के खाना नहीं आला बनावे, थोड़ा बहुत बना लेवे नहीं तो हम कैसे राउर माई के खाना बना के दे, हम नहीं दे पाई। तो ओकरे बाद से जो राजा साहब के लड़का रहने रानी के कहने की ठीक बा हम जा तनी अपने माई से बतिया कह दे। तो जो आयल रहली पतो यू कहली कि जाई हाँ कह दी कि हम नहीं बना के दे, वो अपने हाथे बना के खा लेम हमेशा। तो ओकरे बाद से आके कहने कि हे माई हम खाना बना के हमार जो तुम्हार पतोई बाड़ी कहले बाड़ी कि हम खाना बना के रोटी बना के नहीं दे पाई, तू अपने हाथे बना के रोज खाइह। अब ई बतिया सुनत भर में रानी के बहुत बड़ा चोट लागल कि जौन लड़का के लेके हम अपन इतना समय से रानी 20-25 साल निकाल देनी अपने बेटा के लिए, और अपन पति हम तेज देहनी यानी कि त्याग देहनी, हम नहीं जाननी कि हमरे समय में वहाँ पति ही हमके छोड़ के चल जाई हैं, नहीं तो हम ये दिन देखे खातिर जिंदा नहीं रहती। वो बेचारी सोच के रोवे लगली और कहे का लगली कि हे बेटा ठीक बाटे नहीं दी है, लेकिन फिर वो कहत का बाड़ी कि अच्छा ठीक बा। तो पे कहे का लगली एकदम वियोग में आके, ध्यान से सुनम लोग कि कैसे कहतली अपने बेटा से। तोहरा करनवाए बेटा पति आपन तेजनी, पति आपन तेजनी हो, तब हो न के हो बूझे हो रा। तोहरा करनवाए बेटा पति आपन तेजनी, पति आपन तेजनी, तब उदर दिया के हो न बूझे हो राम। बेचारी ऐसे ही कह के कहे लगली और कहत रहली, कहत का बाड़ी कि ये बेटा तो के हम वो समय में तेज तुम्हारे बाप के तेज दे नहीं जौने समय में तू जन्म लेला। ऐसे ही कह के कहल जाला कि केहू को कहले बिना कहानी भुला ला, वैसे ही उनका कहानी भुला गई रहने और कहे लगली सब तकलीफ बतावे लगली। तो ओकरे बाद से कहत का बाने उनकर बेटा, आज के गलतिया माई माफ करिया माई, माफ करिया माई, हम तो के देम रोटियां बना के, हम तो के देहब रोटियां बना के। किया हो रामा ऐसन गलती माफ करिया माई हो, माफ करिया माई हो, हम तो के रोटियां बना के दे हम। बेचारा ऐसे ही कह के खूब अपने माताई से लिपट के रोए लगने, कहने कि आज के बाद से हम तो के दे। तो पे मातारी कहली उते आन के जन्म लिए, उते आन के हई, लेकिन तू ते अपन हवा खूब समझौली। तो ओकरे बाद से कहत का बाने, उते हई दूसरे के जनमल, कुछ न दर्द बूझे हो राम, उते हई दूसरे के जनमल, केहू के दर्दियो न बूझे हो राम। तो पे उनका मातारी का कहतली, तोहरा करनवाए बाबू पति आपन तेजनी हो, पति आपन तेजनी, अवते पतोहिया अलगा करे हो राम, आवते पतोहिया अलगा करे हो राम। तोहरे करनवाए बाबू पति आपन तेजनी, अरे पति आपन तेजनी, आवते पतोहिया अलगा करे हो राम, आवते पतोहिया अलगा करे हो राम। ओकरे बाद से दोनों जने माई बेटा समझ गए लोग कि अब हमारा बेटा समझ गए बाने, अपने बेटा के खूब समझौली
तो फिर बेटा कहने कि ठीक बा माई, आज से हम तो से क्षमा मांगतानी, रोज दिन हम ही तो के बना के दे। तेई से कहल जाला कि आप अपने महतारी बाप के कभी भी अलग न करें। जे एकरे सहारे अपन महतारी बाप बने, कल आप लोग भी अपने औलाद के सहारे होखम। तो के जानो जो आप लोग आज करतनी आपके साथे उकल हो जा। तो बताई, होनी के केहू टाल नहीं सकेला, वही तरह बेचारा वो अपने होनी के टाल नहीं सकने, लेकिन समझौने और समझौले के बाद से वो अपने जो महतारी रहली समझ गईली, और महतारी जो रहली अपने बेटा के खूब समझौली। तो जैसे बेटा समझ गई न, कहने आज से हम तो के दे, उ देहा चाहे नहीं दे। तो हे कथा के समाप्त करतनी। अगर आप लोग के कथा बढ़िया लागल होके तो आप चैनल के सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम।